हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। तो आज की मास्टर क्लास में हम कंटिन्यू करते हैं टाइप्स ऑफ सेट। तो जिन बच्चों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे मेरी वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो अभी आपने पढ़ी कार्डिनलिटी। अब हम नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट क्या पढ़ेंगे? फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट्स, ठीक है। फाइनाइट सेट्स क्या होते हैं? फाइनाइट सेट नाम से ही पता है, जो कि फाइनाइट हो। फाइनाइट मतलब काउंटेबल हो, जिनको आप काउंट कर सकते हो, वही तो फाइनाइट होंगे, ठीक है। तो जैसे आपके पास एक सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका कार्डिनल नंबर क्या हुआ? ए, एंड ए इज इक्वल टू 8। तो काउंटेबल है ना, आपने काउंट कर सके ना आप इसे। तो जिसका भी आपका काउंटेबल होगा, जो भी सेट आप जिसे काउंट कर सकते हो, जिसके एलिमेंट्स को आप काउंट कर सकते हो, वो आपका फाइनाइट सेट होगा, ठीक है। जैसे एक आपने ये एग्जांपल लिया, दूसरा आपने लिया a इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। x इज लेस देन इक्वल टू 50, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि x जो है 50 से लेस देन और इक्वल टू है और नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि 1 से लेके a जो है, अगर मैं इसे रोस्टर फॉर्म में लिखूंगी 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, कहाँ तक? 50 तक, ठीक है, 50 तक। तो इसका Na कितना हो गया? 50। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए? 50 ही तो होंगे, 50 होंगे। तो यहाँ पे Na क्या हो गया? 50। तो ये भी काउंटेबल है, तो हम इसे काउंट कर पाए ना इसे, तो ये काउंटेबल हो गया, यानी कि फाइनाइट हो गया। तो थर्ड आप देखो, थर्ड और क्या एग्जांपल ले सकते हैं? x belongs to natural number, 5 is less than equal to x is less than equal to 10। अगर आपने ये लिया तो इसका रोस्टर फॉर्म क्या होगा? रोस्टर फॉर्म क्या बनेगा? क्योंकि 5 से शुरू हो रहा है, 5 से शुरू हो रहा है और 5 के इक्वल टू और ग्रेटर देन x है और लेस देन इक्वल टू 10 है। तो 5 से शुरू होगा, 5 6 7 8 9 10, ठीक है ना। तो कितने हो गए? Na कितना हो गया? क्योंकि मेरा 5 भी इंक्लूडेड है और 10 भी इंक्लूडेड है, क्योंकि दोनों तरफ इजिकल टू के साइन है। तो ये कितने एलिमेंट्स आ गए? 6 एलिमेंट्स। तो यहाँ पे कार्डिनलिटी कितनी हो गई इसकी? 6। Na इजिकल टू 6। तो ये क्या हो गया? मेरा सेट जो हो गया ये काउंटेबल हो गया। तो जितने भी सेट आपके काउंटेबल होंगे, काउंटेबल सेट्स जिन्हें आप काउंट कर सकते हैं, तो वो आपके फाइनाइट सेट कहलाएंगे, ठीक है। तो जितने भी आपके काउंटेबल सेट होंगे वो आपके फाइनाइट सेट होंगे। नेक्स्ट आप देखते हैं इनफाइनाइट सेट, ठीक है। इनफाइनाइट सेट, अब ऑब्वियसली इनफाइनाइट सेट क्या होगा? जो आप काउंटेबल, फाइनाइट का अपोजिट, फाइनाइट में काउंट कर सकते थे, इनफाइनाइट में जो आप काउंट नहीं कर सकते, तो यानी कि अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल सेट्स। एग्जांपल देखो, a x such that x belongs to natural number and x
इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। ठीक है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। तो इसकी अगर मैं रोस्टर फॉर्म लिखूंगी तो क्या आएगी, आपको पता है नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है और 5 से बड़ा है, इक्वल टू है, बड़ा है, तो इनकी शुरुआत कहाँ से हो रही है, 5 से। 6 7 8 9 10। अब इसने कहीं बाउंडेशन नहीं किया है कि x कहाँ तक जाएगा, शुरू कहाँ से होगा ये बता दिया, बट कहाँ तक जाएगा ये नहीं बताया। तो n तो हमारा क्या है, इन्फिनेटिव तो जाता है, तो 5 से लेके मैं अनलिमिटेड है, कितना मैं कभी काउंट नहीं कर सकती। तो क्या हो गया, यहाँ पे आप डैश 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 अप टू इनफाइनाइट, तो रोस्टर फॉर्म मेरी ये बन जाएगी। तो ये काउंटेबल है क्या, नहीं। तो ये आपके पास आप कार्डिनल नंबर आप लिख सकते हैं क्या, कार्डिनल नंबर लिख सकते हैं इसमें। कार्डिनल नंबर क्या होगा इसका, कुछ भी नहीं, आप बता ही नहीं सकते, इनफाइनाइट है ये। तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो इसलिए ये कहलाएगा इनफाइनाइट सेट। ठीक है, सेकंड एग्जांपल लेते हैं। सेकंड एग्जांपल में क्या ले सकते हैं हम, a x such that x belongs to रियल नंबर। ठीक है, x कैसा है, लेस देन इक्वल टू 5 एंड लेस देन इक्वल टू 6। ठीक, अब लेस देन इक्वल टू 6 यानी कि 5 और 6 के बीच में कितने नंबर ऑफ रियल नंबर कितने हो सकते हैं। अब रियल नंबर की बात हो रही है, यहाँ ध्यान देना, यहाँ पे हम नेचुरल नंबर नहीं कह रहे हैं। अगर नेचुरल नंबर कहते तो आपके पास 0 आ जाता, कुछ भी नहीं होता, तो एक फाइनाइट सेट हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे रियल नंबर आ गया, रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है। रियल नंबर में आपके रेशनल नंबर भी इंक्लूड होंगे, ठीक है, इंटीजर्स भी इंक्लूड होंगे, सारे नंबर्स जितने भी होंगे रेशनल नंबर में इंक्लूड होंगे। तो यहाँ पे मैं क्या कह रही हूँ, यहाँ पे मैं कह रही हूँ कि 5 और 6 के बीच में, 5 और 6 के बीच में आपने 10th में भी पढ़ा है कि किसी दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट मैनी नंबर्स होते हैं। इनफाइनाइट मैनी नंबर्स 10th में पढ़ा है ना, अभी आप 10th में पढ़ के आए हैं। दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट मैनी नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पे कितने हैं, अब क्या हो गया, मेरे इस कंडीशन में क्या है, इनफाइनाइट मैनी नंबर्स हैं। तो यहाँ पे मेरा Na कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट नंबर, तो यहाँ पे मेरा इनफाइनाइट हो जाएगा। इनफाइनाइट नंबर, ठीक है, इनफाइनाइट नंबर हो जाएगा। तो क्या मैं इसे कभी काउंट कर पाऊंगी, नहीं। तो जो भी आपका अनकाउंटेबल होगा वो आपका इनफाइनाइट सेट कहलाएगा, जो काउंटेबल होगा वो फाइनाइट। इक्विवेलेंट सेट, ठीक है। इक्विवेलेंट सेट में क्या होता है, अगर आपके पास दो सेट हैं, ए आपके पास 1 2 3 4 एंड 5, बी सेट है ए ई आई ओ एंड यू, दो सेट है, ठीक है। आप एलिमेंट्स डिफरेंट हैं बट नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों में सेम है। तो अगर मैं इसको बोलूं Na कितना है, आप कहेंगे 5, Nb कितना है, आप कहेंगे यहां भी 5 है, ठीक है। लेकिन एलिमेंट्स तो एग्जैक्टली सेम नहीं है, यहां पे नंबर्स आ रहा है, यहां अल्फाबेट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है इक्विवेलेंट सेट वो सेट्स कहलाते हैं जिनके कार्डिनल नंबर्स सेम होते हैं।
ये इस बात से मैटर नहीं करता कि उनके जो एलिमेंट्स हैं वो कैसे हैं, ठीक है। तो इक्विवेलेंट सेट वो होंगे जिनका कार्डिनल नंबर सेम होगा। तो आप यहां पे लिख सकते हैं कार्डिनल नंबर्स आर सेम, ठीक है। तो कार्डिनल नंबर सेम होगा तो यहां पे ये इक्विवेलेंट सेट कहलाएगा, ठीक है। सपोज और नेक्स्ट है आपका इक्वल सेट, ठीक। इक्वल सेट में क्या होगा, एग्जांपल लेते हैं ए, फाइव, बी लेती हूँ, बी 2 4 3 1 5, ठीक है। एक ही मैंने लिया ए और दूसरा लिया बी, इसमें मैंने नंबर्स तो सेम लिए, दोनों में ही नंबर हैं और दोनों में ही सेम नंबर्स लिए हैं मैंने, लेकिन इनकी जो ऑर्डर है सिर्फ वो चेंज किया है। तो नो मैटर, अब हमने पहले भी एक पॉइंट पढ़ा था, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स डज नॉट अफेक्ट। तो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ए और बी में सिर्फ एक ही चेंज है कि इनका ऑर्डर चेंज है। तो हम पहले भी पढ़ के आ चुके हैं कि इनके ऑर्डर अगर चेंज होगा तो हमारे इस सेट पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो जिन सेट का ऑर्डर ऑफ एग्जैक्ट नंबर्स जो हैं, ये जो एलिमेंट्स हैं एग्जैक्टली सेम होंगे, चाहे उनका ऑर्डर कुछ भी हो, तो वो आपके कहलाएंगे इक्विवेलेंट सेट। तो आप क्या लिख सकते हैं, they have exactly same elements, ठीक है। तो इसे आप क्या लिख सकते हैं, they have exactly same elements। तो यहाँ पे हमारे दोनों सेम हो गए, तो हमारे ए और बी बोथ सेम सेट है, बोथ इक्वल सेट है, बोथ इक्वल सेट, ठीक है। इक्विवेलेंट और इक्वल में डिफरेंस आप समझ लो बच्चों। इक्विवेलेंट हम कहेंगे जब इनके कार्डिनल नंबर सेम हो गए। इस केस में भी कार्डिनल नंबर सेम ही होगा, इस केस में भी एन ए इज इक्वल टू 5 है और एन बी इज इक्वल टू भी 5 है, ठीक है। तो दोनों ही केस में कार्डिनल नंबर जो होंगे दोनों ही केस में आपके सेम होंगे, ठीक। तो ये हो गए आपके सेट्स, टाइप ऑफ सेट्स। तो सारे टाइप ऑफ सेट्स मैं आपको करा चुकी हूँ। इसमें कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं आपको उसके क्लैरिफाई कर दूंगी सारे आपके डाउट्स। तो बच्चों कुछ एग्जांपल देख लेते हैं हम। अभी जो हमने पढ़ा टाइप ऑफ सेट्स के बेस पर हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जिससे आपको और क्लियर हो जाएंगे सारे टाइप्स ऑफ सेट। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल क्वेश्चंस लिखे हैं। फर्स्ट है, आपको आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ सेट। ये मैंने 4 क्वेश्चंस यहाँ पे नोट डाउन करे, इनको आप पढ़ना है, इनको समझना है और ये कौन सा सेट कहलाएगा, मतलब एम्प्टी होगा, सिंगलटन होगा, फाइनाइट होगा, इनफाइनाइट होगा, इक्विवेलेंट होगा या इक्वल होगा, इनमें से कौन सा आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे, यहाँ पे हम ये देखेंगे। ओके, तो पहला पढ़ते हैं हम ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट x belongs to a natural number, x is less than a and simultaneously x is greater than 12, ठीक है। तो क्या कहना चाह रहा है ये, अगर हम इसका रोस्टर फॉर्म लिखने जाऊंगी तो मैं क्या लिखूंगी, वो कह रहा है कि x जो है 8 से छोटा है, ठीक है। 8 से छोटा है मतलब कि मेरा जो a सेट है, ए सेट जो है वो किस टाइप का है, 1 2 3 4 5
6, 7 एंड 8। पहली कंडीशन देख रहे हैं अभी हम, दूसरी नहीं देख रहे हैं अभी हम, तो पहली कंडीशन देख रहे हैं। तो पहली कंडीशन कह रहा है कि x जो है वो 8 से छोटा है, सॉरी 8 नहीं आएगा इसमें क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं है। तो पहली कंडीशन में तो उसने बोला कि x जो है वो आपका 8 से छोटा है, लेस देन है, तो आपने ये लगा दिया 1 2 3 से 7 तक। ओके, वो कह रहा है कि साथ ही साथ x इज ग्रेटर देन 12। ठीक है, एक जगह तो उसने बोला कि x 8 से छोटा है, x 8 के बाद आगे जा ही नहीं सकता है, लेकिन साथ ही वो ये भी बोल रहा है कि x जो है ग्रेटर देन 12 है। अगर मैंने ग्रेटर देन 12 हो गया तो मैं कैसे लिखूंगी ग्रेटर, अगर मैं इस कंडीशन को लूँ तो मेरा सेट क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन 12 है तो 13 से शुरू करूंगी, 13 14 15 16 एंड सो ऑन, यही तो लिखूंगी मैं सेकंड कंडीशन के बेस पर। तो क्या दोनों ही कंडीशन मेरी एक साथ आ सकती हैं? क्या ये दोनों ही कंडीशन मेरी एक साथ आ सकती हैं? नहीं आ सकती ना, कभी भी नहीं आएंगी। या तो मेरी ये कंडीशन आएगी या मेरी ये कंडीशन आएगी, दोनों ही एक साथ कभी नहीं आ सकती। एक जगह बोला कि 8 से छोटा है और एक जगह बोल रहा है कि 12 से बड़ा है, तो क्या दोनों एक ही सेट में मैं अगर कंबाइन कर दूं इसे, तो क्या ये कोई एक सेट बनेगा? नहीं बनेगा ना। तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों ही पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती हैं। तो जब ये दोनों ही पॉसिबिलिटी साइमल्टेनियसली नहीं हो सकती हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये ए जो है ये एक फाई सेट हो गया। क्या हो गया? फाई सेट, यानी कि एम्प्टी सेट हो गया, यानी कि नल सेट हो गया। ठीक है, या वॉइड सेट भी बोलते हैं इसको। तो ये क्या हो गया? वॉइड सेट। तो ये दोनों ही केस में ना ये कंडीशन हो सकती है ना ये, दोनों ही साइमल्टेनियसली नहीं आ सकती हैं। ठीक है, तो इस केस में क्या हो गया मेरा एम्प्टी सेट। तो यहां मैं क्या कहूंगी, ये है मेरा एम्प्टी सेट। तो फर्स्ट समझ में आया, ये आपका एम्प्टी सेट बना। सेकंड पे आते हैं। सेकंड क्या कह रहा है, ए एक सेट है सच दैट x is a point common to any two parallel lines. ओके, x एक ऐसा कॉमन पॉइंट है किस पर? दो पैरेलल लाइंस पर। अब पैरेलल लाइंस आपको पता ही है, दो पैरेलल लाइंस क्या है, ये है। अब वो कह रहे हैं कि दो पैरेलल लाइंस पे एक कॉमन पॉइंट है x। क्या ये कभी दो पैरेलल लाइन है, क्या ये कभी दोनों इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे पे? क्या कोई एक पॉइंट आएगा? मैं अगर इस लाइन पे एक पॉइंट लेती हूं तो क्या इस लाइन पे भी है? नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों पैरेलल हैं और दोनों ही पैरेलल लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। इंटरसेक्ट कभी कर नहीं सकती। अगर ये इंटरसेक्ट करेंगी तो ये नॉन पैरेलल लाइन हो गई। पैरेलल लाइन तो यही होती है जो बिल्कुल सेम डिफरेंस होता है, डिस्टेंस होता है इन दोनों के बीच में हर जगह से। तो इन लाइन को, इसको चाहे कितना भी बढ़ा दो, इसको चाहे कितना भी बढ़ा देंगे, आगे हम कितना भी बढ़ा देंगे, तो ये कभी भी कहीं भी ना ऊपर ना नीचे कहीं मीट नहीं करेंगी। तो दैट मीन्स कि आपके पास ऐसा कोई कॉमन पॉइंट नहीं आएगा, कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं आएगा। तो क्या होगा, ये क्या कहलाएगा, बताओ जल्दी से। ऑब्वियसली एम्प्टी सेट नहीं आएगा ना, कोई भी ऐसा पॉइंट है ही नहीं हमारे पास जो कि आएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, A x such that x belongs to n, x is greater than 15। इसमें कोई और दो कंडीशन तो आ ही नहीं रही है, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, अगर मैं रोस्टर फॉर्म में लिखूं तो 15 से ऊपर, यानी कि 16 17 18, और ये नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है, तो बाउंडेशन है नहीं, कहीं तक नहीं जा, हमें पता नहीं है कि कहाँ पे हमें रोकना है।
तो यानी कि ये जाएगा इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो जब ये इनफाइनाइट तक है, क्या आप इसे NA फाइंड कर सकते हो? तो ये क्या हो जाएगा आपका अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल। तो अनकाउंटेबल हो गया, तो ये क्या हो गया? अनकाउंटेबल सेट हो गया। तो दिस इज इक्वल टू इनफाइनाइट सेट। तो ये सेट क्या कहलाएगा? इनफाइनाइट सेट कहलाएगा, ठीक है। जो काउंटेबल ही नहीं है, आप इसे काउंट ही नहीं कर सकते, तो इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट में आप देखो A, यहाँ पे क्या कह रहे हैं? एक्स A इज इक्वल टू एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन 500। x इज लेस देन 500 यानी कि नेचुरल नंबर है, तो मेरा 1 से शुरू हो रहा है, 1 2 3 4 अप टू कहाँ तक जा रहा है मेरा? 500 तक जा रहा है। 500 से कम लेस है क्योंकि मैंने इक्वल टू नहीं लगाया हुआ है। तो ये कितना? 499। तो मेरा यहाँ पे कार्डिनल नंबर क्या आ गया? A 499 यानी कि अब ये काउंटेबल है। क्या है ये? काउंटेबल, काउंटेबल है। जब ये काउंटेबल हो गया तो ये क्या हो गया? फाइनाइट सेट हो गया। ओके फाइन। तो ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए? गुड। अब प्रैक्टिस कीजिए, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। प्रैक्टिस करो। अगर कोई भी क्वेरी आती है आप कमेंट बॉक्स में लिखो, आप मुझे मेल कर सकते हो, मैं आपके लिए फिर डाउट क्लास